नमस्ते मित्र, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे बप्पा जी के बारे में जिनका इतिहास बहुत कम लोग जानते हैं। 300 वर्ष तक मुसलमान उसके पास नहीं आए। भारत असली इतिहास छुपा दिया है, इनको पढ़ने उसके लिए बेहद आवश्यक है। जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो कुछ अंग्रेज़ों के समय पर आकर रुक जाती है। कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं तो उनको भारत के मुस्लिम शासन तक की ही जानकारी मिल पाती है। भारत में मुस्लिम शासन और अंग्रेजी शासन ही भारत का इतिहास नहीं है। असल में भारत के सच्चे इतिहास को हमारी पुस्तकों से हटा दिया गया है। किताबों में जो लिखा गया है वह केवल और केवल मुस्लिम लुटेरों और अंग्रेजी लुटेरों तक ही सीमित है। तो आज हम आपको भारत का इतिहास बताने वाले हैं, जो आपने पढ़ा ही नहीं है होगा, परंतु इसको पढ़ना आपके लिए बेहद आवश्यक है। भारत का इतिहास। भारत व्यापार में सबका बाप था। 1840 तक का भारत जो था उसका विश्व व्यापार में हिस्सा 33% था। अंग्रेज़ों से पहले जब मुस्लिम आए थे तो भी भारत मसालों का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक था। दुनिया के कुल उत्पादन का 43% भारत के उत्पन्न होता था और दुनिया के कुल कमाई में भारत का हिस्सा 27% था। यह बात अंग्रेज़ों को काफ़ी बुरी लगी थी और भारत को बर्बाद करने के लिए कई तरह के टैक्स भारत पर लगाए गए थे। अंग्रेज़ों ने सबसे पहला कानून बनाया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और टैक्स तय किया गया 350%, यानी 100 रुपये का उत्पादन होगा तो 350 रुपये एक्साइज ड्यूटी देना होगा। फिर अंग्रेज़ों ने सामान के बेचने पर सेल टैक्स लगाया और वो तय किया गया 120%, यानी 100 रुपये का माल बेचो तो 120 रुपये CST दो। फिर एक और टैक्स आया, इनकम टैक्स, और वो था 97%, यानी 100 रुपये कमाया तो 97 रुपये अंग्रेज़ों को दो। भारत का इतिहास। भारत का मुस्लिम आक्रमण। बप्पा रावल के आक्रमण से मुसलमान इतने भयक्रांत हुए कि अगले 300 साल तक वे भारत से दूर रहे। परंतु भारत माता का सच्चा इतिहास हमको पढ़ाया भी नहीं जाता। मुस्लिम लीडरों को कई हिंदू योद्धा ने कई सालों तक लगातार हराया था। मोहम्मद गजनवी ने 1002 से 1017 तक भारत पर कई आक्रमण किए, पर हर बार उसे भारत के हिंदू राजाओं से कड़ा उत्तर मिला था। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर भी कई आक्रमण किए और उनमें 17वें से युद्ध में सफलता मिली थी। भारतीय राजाओं के निरंतर आक्रमण से यह वापिस गजनी लौट गया और अगले 100 सालों तक कोई भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाया था। भारत का इतिहास। भारत माता इसलिए थी सोने की चिड़िया। भारत माता को सोने की चिड़िया इसलिए बोलते थे क्योंकि भारत का हर घर तब खुद का व्यापार करता था। हमारे यहाँ पर नौकरियाँ नहीं होती थी और सभी मालिक होते थे। जो भी लोग भारत में व्यापार करने आते थे वहाँ यहाँ सोना लेकर आते थे, तो तब भारत में सोने की अपार भंडार हो गया था। सब हैरान करने वाले तब यही था कि यह सोना सरकार के पास नहीं बल्कि जनता के पास हुआ करता था। भारत का इतिहास हैरान करने वाली बातें। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि भारत की सभ्यता कुछ 8000 साल पुरानी बताते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति सनातन संस्कृति है। इतनी पुरानी सभ्यता आज तक अपना वजूद बचाए हुए है, इससे ज़रूरी कुछ बात है। सनातनी सभ्यता ने विश्व का
मार्गदर्शन किया है। हमारे शास्त्रों में से ही विश्व ने चलना सीखा है। भारत माता के वेद हजारों लाखों साल पुराने हैं और पूरे विश्व में इन्हीं वेदों का अनुसरण किया है। विज्ञान हो या फिर ब्रह्मांड, तकनीकी हो या फिर धर्म, सभी बातें आपको भारत माता के इतिहास में सबसे पहले मिल जाएगी। विज्ञान की बात करें तो जहाज जैसी चीज़ें रामायण और महाभारत में मिलती है। परमाणु अस्त्र शस्त्र भी आपको वेदों में मिलते हैं, परंतु निराशाजनक बात यह है कि किताबों में भारत माता के गरीब और अनपढ़ बताया गया है। भारत माता का झूठा इतिहास किताबों में लिखा गया है। भारत का इतिहास वामपंथियों का झूठा इतिहास। भारत को वामपंथियों ने सांप और नट जादूगर का देश बताया है, परंतु असल में भारत माता का सच्चा इतिहास चाणक्य, मनु और कौटिल्य पर आधारित है। यहाँ सपेरों का इतिहास नहीं बल्कि मंगल, सूरज और चांद तारों की हैरान करने वाली रहस्यमय बातें बताई गई है। भारत माता ने शून्य का आविष्कार किया है और सौर ऊर्जा की बातें हजारों वर्ष पहले भारत में बताई गई है। असल में जब आवश्यकता है कि भारत माता के सच्चे इतिहास को फिर से किया जाए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाए, ताकि भारत एक बार फिर से विश्व का गुरु बन सके। भारत अभी भी महान है, लेकिन देश विरोधी ताकतों द्वारा इन्हें षड्यंत्र किए जा रहे हैं। जो हिंदुत्व संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं उनको मीडिया द्वारा बदनाम किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, हत्या करवा दी जा रही है। और हिंदू भी इतने सेकुलर बन गए हैं कि बिकाऊ मीडिया में आकर सही व्यक्तियों को ही गलत बोलने लग जाते हैं, जिससे वे सही कार्य नहीं कर पाते। क्योंकि कोई भी बाहरी शक्तियाँ तो लड़ लेगा, लेकिन अंदर से सेक्युलर और गच्छारों से लड़ना मुश्किल है। अतः हिंदू बने और एक रहें। जय श्री राम।